एवरीवन, तो कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज करने वाले हैं बेहतरीन टॉपिक के बाद। तो क्या होने वाला है वो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम क्या है, तो ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम हम बाद में बताएंगे। तो पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, आप अपने स्कूलों में पढ़ते होंगे तो आपने एक नाम सुना होगा, बाइनरी थ्योरम और डेसिमल थ्योरम। तो इन दोनों को करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनको हम बिल्कुल शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स दोनों के साथ करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह जानना होगा कि बाइनरी थ्योरम क्या होती है और डेसिमल थ्योरम क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम बाइनरी थ्योरम की बात करते हैं तो बाइनरी थ्योरम का हिंदी में नाम क्या होता है, उसको कहते हैं द्विघात प्रमेय। ठीक है, द्विघात प्रमेय, इसको क्या कहेंगे, बाइनरी थ्योरम। बाइनरी थ्योरी बोल देते हैं या थ्योरम बोल देते हैं। एक तो ये होती है दोस्तों, ठीक है, और एक होती है दशमलव प्रमेय या डेसिमल थ्योरी। ये दो थ्योरी होती हैं, ठीक है दोस्तों। हमको इसमें बात जो याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है, वो क्या रखनी है दोस्तों, जो हमारा कोष्टक में जो भी संख्या होगी, जो कोष्टक में क्या होगी, संख्या होगी, उसका बेस कितना होगा और इस वाली संख्या का बेस कितना होगा, ये बात याद रखनी है। अगर ये बात याद रख लेते हो तो हमें कभी हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, जब हमारे पास बाइनरी थ्योरम की बात आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैं संख्या ले लेता हूं 28, ठीक है, इसका जो बेस होगा 2 होगा। इसका बेस क्या होगा, 2। सवाल के माध्यम से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। इसका बेस क्या हो जाएगा, 2। लेकिन जब डेसिमल की बात आ जाती है तो डेसिमल की बात करेंगे तो 10 थ्योरम वो आएगी, क्या बेस कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये चीज याद रखनी, इसका बेस कितना होता है 10 और इसका बेस कितना होता है 2। बेस को हिंदी में बोलते हैं बेटा आधार, ठीक है दोस्तों। आधार कितना होगा, इसका 2 और इसका 10 हो जाएगा। ये बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि सर ये 10 क्यों आया, 10 क्यों आया, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा 0.5 लगा, तो अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां पे क्या लगा सकता हूं, मैं 10 लगाता हूं। इसका मान सर कितना आ जाएगा, 1/2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। यानी कि इसका बेस कितना आ गया, 10 आ गया। इसका बेस कितना आ गया, 10। ठीक है दोस्तों, तो ये बेस की बात हो चुकी है हमारी। अब हमको क्या करना है कि इस वाली संख्या को किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव थ्योरी में कन्वर्ट करना है। तो सर इसको कैसे करेंगे, ठीक है, अगर यहां पर कोई संख्या हो जाती है तो उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको समझाइए सर। तो इसको समझते हैं बिल्कुल आराम से तरीके से, वीडियो को बिल्कुल स्किप करना नहीं है। अगर करते हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मेरी इसमें कोई गारंटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन तो करने पहले एक बात बता देता हूं, जो बाइनरी थ्योरम होती है वो किस काम में आती है सर, तो बाइनरी जो थ्योरम होती है वो कंप्यूटर में काम आती है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए काम आती है। जो हमारे लिए कौन सी काम आती है सर, हमारे लिए जो काम आती है, कौन सी काम आती थी, पहले की बात कर रहा हूं, जो रोमन संख्या काम आती थी। लेकिन रोमन संख्या इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि उसका क्या निकाला नहीं जाता था, स्थानीय मान नहीं निकाला जा सकता था। इसलिए उसका कौन सी हमारे पास कौन सी आई थी, अरबी, हिंदू अरबी संख्या लेते हैं, जिससे हम उसको बहुत संख्या यूज करते हैं, ठीक है ना, सभी लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि 28 को मुझे बाइनरी थ्योरम में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 28 लेना है आपको, 28 का क्या निकाल देना है, अब वो नहीं निकालना, ऐसे वैसे मत जाना। यहाँ पर 28 में हमको देखिए बेस कितना है, यहाँ पर 2, आराम से समझना बिल्कुल। 28 में बेस कितना है, 2। तो हमेशा आप बेस दे या ना दे, आपको बेस दे या ना दे, आपको अगर कभी संख्या मिल जाए, कोई भी संख्या हो, ठीक है एवरीवन, तो उस संख्या का क्या निकालना है, मुझे द्विघात प्रमेय निकालनी है, बाइनरी थ्योरम निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमेशा आपको 2 का भाग देना है, हमेशा आपको 2 का भाग देना, कितने का, 2 का। तो 2 का भाग दीजिए, इसमें 2 का भाग दे दिया मैंने, तो 2 का भाग दूंगा तो मैं कितने बार जाएगा, 14, ठीक है। लेकिन इसके साइड में आपको यहां पे क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। क्या इसमें से कुछ शेषफल बचा, नहीं बचा, तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। फिर से 2 का दीजिए, हमेशा 2 का ही देना, 3 4 5 कुछ नहीं देना, 2 का ही देना हमेशा। तो 2 का फिर देंगे तो 7 बार, कुछ शेषफल बचा, नहीं बचा, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर से 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 तिया 6। लेकिन सर यहाँ पर शेषफल बच गया 1, क्योंकि 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6 और 1 7। फिर से 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है ना।
इतना समझ जाओगे, ठीक है। अब हमेशा आपको नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ये हमेशा बात लिख लेना भाई कॉपी में कहीं भी, इस चीज को, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। हमेशा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। नीचे से कहां जाना है, ऊपर की ओर जाना है। देखिए ऊपर की ओर जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये बना दिया मैंने आपके लिए चिन्ह। नीचे से कहां जाना है, ऊपर की ओर। बेटा यहां से संख्या अगर नहीं गिनी ना तो कबाड़ा हो जाएगा भैया, ठीक है ना। गलत सवाल समझ लेना, अगर यहां संख्या नहीं गिनी तो आपने, अब क्या करते हो, यहां से स्टार्ट कर देते हो और गिन लेते हो, लेकिन ये भी संख्या रह गई ना, ये संख्या तो रहनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि 28 का जब आप बनाओगे तो कितना बन जाएगा आपका, तो 1 1 1 0 0। तो ये किस में कन्वर्ट कर दी हमने, बाइनरी थ्योरम में कन्वर्ट कर दी, ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट कर दी मैंने, बाइनरी थ्योरम में। सर आपने ये कन्वर्ट तो कर दी, लेकिन इसका अब हम ऐसे कैसे निकालेंगे, इसका हम ऐसे कैसे निकालेंगे ये तो बताइए। तो ये अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे समझा सकता हूं, क्या समझा सकता हूं, ठीक है। इसको मैं फिर से समझा दूं आपके लिए कि हमेशा कोई संख्या दी जाए, हमें कोई भी संख्या दी जाए तो उसमें हमेशा 2 का भाग देना है। 2 का क्या करना है, भाग। जब तक देना है तब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। क्या नहीं आ जाए, नीचे 1। तो 2 का मैंने भाग दिया तो यहाँ पर शेषफल बच रहे थे, मैं साइड में लिखता गया, यहाँ भी शेषफल बचा तो यहाँ भी साइड में लिखा, और नीचे से ऊपर की ओर लिख दिए मैंने ये वाली संख्या। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको मैं यहीं पे कर दूं, ठीक है ना। देखिए इस वाली संख्या का मुझे क्या निकालना है, 28 लेके आना है, यानी कि ये वाली संख्या को किस में बदलना है। अब बताइए दशमलव में या बाइनरी, ये कौन सी आ गई संख्या बताइए, ये आ गई बाइनरी, ठीक है ना। अब इसको किस में चेंज करना है, मुझे इसको करना है अब इसमें 28 में, ठीक है ना। तो करते हैं, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमको ये वाली संख्या लिख लेनी है, लिख लीजिए पहले इनको आप, 1 1 1 0 0, इतना कर लोगे, ठीक है। अब आपको पीछे से 2 लिखना है, 2 2 2 2 और 2, ये लिख लोगे, ठीक है। पीछे से आपको 0 1 2 3 4, इतना लिख लोगे, ठीक है। अब बताओ 2 की पावर अगर 0 होगी तो कितना होगा, 1। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 होगी कितना होगा, 4, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इतना लिख लोगे। अब बेटा यहाँ पे जो बात रखनी है याद, वो क्या रखनी है हमको, कि जो भी अगर 0 वाली है, अगर भाई किसी संख्या से गुणा करते हो तो जो 0 से टकराएगा 0 ही बन जाता है। ये वाली जो संख्या है आपकी, ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, गुणा। याद रहना है आपको, जो ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कहां पे होगा, नीचे वाली संख्याओं से गुणा होगा। बेटा 0 वाली संख्याओं को आपको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप 0 से टकराओगे तो 0 ही बन जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, कितना क्लियर। तो इनको छोड़ देना है, बाची कुची संख्याओं को जोड़ देना है, बची कुची संख्याओं को जोड़ देना है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होंगी, ठीक है। और यहां पे हमेशा 1 और 0 ही प्राप्त होगा, हमेशा 1 और 0 ही प्राप्त होगा यहां पर, ठीक है। अगर आपको 1 2 3 लेकर आ रहे हो तो गलत हो जाएगा आपका, क्लियर ना। ठीक है, देखिए अब क्योंकि भाई 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा, यहाँ पर क्या 0 बचेगा, क्या 1 बचेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो 28 और यहाँ पर 16 8, देखिए 16 और 4 20 और 8 28, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए क्या कर रहा था मैंने अभी, यहां पर ये वाली संख्या थी, इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, संख्या को लिख देंगे, पीछे से 2 2 लिखते आएंगे, फिर 0 1 2 3 4, ठीक है। 2 की किसी पावर की 0, मतलब कोई संख्या है उसकी पावर अगर 0 होगी तो मान 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2, यानी कि 2 का वर्ग 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16। अब देखिए दोस्तों, जो 0 है अगर इसका गुणा करते हैं हम, तो हमारे किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है, ठीक है ना। 0 से जो टकराएगा 0 ही बन जाएगा। तो अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, इनको जोड़ने पर क्या मिल जाएगा हमको, 28 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी थ्योरम हो जाती हैं, बाइनरी थ्योरम एंड डेसिमल थ्योरम हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। नहीं किया तो और दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।